यशस्वी अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री कुलजीत चहल जी, पूर्व मेयर और प्रदेश के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल जी, सभी मोर्चों के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्षगण, अलग अलग धर्मों के सभी पूज्य साधु संतगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानित भाई और बहनों, आप सभी सम्मानित साथियों को ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई शराब की नीति की घोषणा शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस पर की। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम सब लोग यही लाइन गुनगुनाते हैं, वतन पर मरने वालों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। या वतन के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी चिताओं पर मेले लगेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शहीदी दिवस पर नई शराब की नीति की घोषणा करके एक तरह से ये संदेश दे दिया कि अब शहीदों की समाधियों पर, प्रतिमाओं पर हर बरस मेले नहीं लगेंगे, बल्कि दिल्ली की गलियों में जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं वहां लोगों के मेले लगेंगे। ये संदेश उन्होंने उस दिन स्पष्ट दिया। और शहीद आजम भगत सिंह ने तो कहा था, अध्यक्ष जी, सरफरोशी की तमन्ना हमारी है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अध्यक्ष जी, इनको जरा कह दो कि जिस पार्टी की नींव 2013 में 28 सीटें दिल्ली में जीत कर रखी गई, वह पार्टी आज गली गली में शराब के ठेके जिन इमारतों में, जिन बिल्डिंग्स में खोल रही है, उन बिल्डिंग्स की भी ईंट की ईंट को उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल, 2025 में तेरी पार्टी की जो नींव जो तूने 2013 में रखी थी, उस नींव को भी 2025 में श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। आज इस बात का हम प्रण लेना चाहते हैं। भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि आप ये घोषणा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जल बोर्ड में घोटाला किया है या डीटीसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने का प्रयास किया जाता है। आदेश जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का अदालत के माध्यम से आदेश दिया जाता है। किसी ने कहा ना कि हम आम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अरे आपने इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपया
शराब के ठेकेदारों से लिया है, तो उसकी यदि हम चर्चा करेंगे तो तुम हमारे खिलाफ शिकायत करके मुकदमा दर्ज कराओगे। तुम्हारी माँ ने जितना भी दूध पिलाया है, जितने मुकदमे तुम दर्ज कराना कराओ, लेकिन हम मास्टर प्लान का उल्लंघन जो तुमने किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में शराब के ठेके खोलने की अनुमति अरविंद केजरीवाल तेरी सरकार को नहीं देगा। और जिस बिल्डिंग में शराब का ठेका खुलेगा, जैसे मैंने कहा कि उस बिल्डिंग की नींव को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, केवल शराब का ठेका बंद ही नहीं किया जाएगा। अरे तो मास्टर प्लान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते, आप नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके नहीं खोल सकते। अभी अध्यक्ष जी इंटरव्यू दे रहे थे कि जो मिक्स लैंड यूज वाली जो सड़कें हैं, उनमें भी मास्टर प्लान ने शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं दी है। अध्यक्ष जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि सरकार मिक्स लैंड यूज की सड़कों पर भी अगर शराब के ठेका खोलना चाहती है तो उसकी अनुमति पहले सुप्रीम कोर्ट से लेनी पड़ेगी। तो अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो गया, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके दिल्ली में सैकड़ों शराब की दुकानें गली गली में खोल दी। शराब के माफियाओं के साथ जो हजारों करोड़ रुपए का जो सौदा हुआ है, अरविंद केजरीवाल, आज सवाल ये नहीं है कि गली गली में शराब के ठेके बंद होंगे, ये तो हो जाएंगे, ये तो कानून ने हमको अधिकार दिया है। अब तो सवाल ये है कि तुम्हारे मंत्रिमंडल ने जो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके, मास्टर प्लान का उल्लंघन करके जो नई शराब नीति बनाई है, अध्यक्ष जी, आज यहाँ जो लोग उपस्थित हुए उसमें साधु संत, अनेक समाजों के जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर नई शराब नीति के विरोध में एकत्रित हुए हैं। आज हम प्रस्ताव पास करके ये मांग करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने या उनके मंत्रिमंडल ने जो नई शराब नीति को जो अनुमति दी है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन हुआ है और पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाए। ये है आज हमारी मांग। केवल शराब के ठेके वो तो आप बंद करवा देंगे। दिल्ली में तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी है, वो तो बंद हो ही जाएंगे। और आपने सभी मेयर्स को आदेश दे दिया कि रिहायशी क्षेत्रों में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या जहां हमारा मास्टर प्लान शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता, उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। उनको बंद करने का कार्य आपके आदेश के बाद शुरू हो गया। इसके लिए तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि इस नई शराब नीति को समझने की आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल ने देश के जो 2 सबसे बड़े शराब माफियाओं को जो पूरी दिल्ली में हजारों शराब के ठेके और अड्डे खोलने की अनुमति दी है। पहले दिल्ली के अंदर केवल 250 प्राइवेट शराब के ठेके थे, अब उस संख्या को बढ़ाकर 850 कर दिया। दिल्ली में लगभग 2-2.5 हजार बैंक्वेट हॉल हैं, उनको भी शराब परोसने का लाइसेंस दे दिया। समय 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे तक कर दिया। शराब दिल्ली में यदि पी जाएगी, किस ब्रांड की शराब पी जाएगी, यह फैसला भी शराब के ठेकेदार करेंगे।
बोतल की कीमत क्या होगी उसका फैसला दिल्ली की सरकार नहीं करेगी, बल्कि उसका फैसला शराब का ठेकेदार करेगा। अगर शराब में कोई मिलावट है और लोग शिकायत करते हैं कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसकी जांच सरकार नहीं करेगी, बल्कि शराब का जो ठेकेदार है उसकी लैब में टेस्टिंग होगी और शराब का ठेकेदार बताएगा कि जो शराब दिल्ली के लोगों को पिलाई जा रही है वह ठीक है या नहीं है। अरे कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। ये जो इस तरह के अधिकार अरविंद केजरीवाल आपने दिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको यह बताना पड़ेगा कि पहले दिल्ली में शराब का ठेकेदार जो दिल्ली में शराब बेचता था उसको 2% कमीशन मिलता था, अब वह कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। तो जो 2,500 करोड़ रुपए का फायदा आपने दिल्ली के दो बड़े शराब माफियाओं को पहुंचाया है, ये पैसा किसकी जेब में गया है? अरविंद केजरीवाल, ये पैसा तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की जेब में गया है और उसी पैसे का इस्तेमाल आप गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव में कर रहे हैं। इसलिए हम इस जो इन्होंने ये जो गैर कानूनी काम किया है, जो नई शराब नीति को मंजूरी दी है, ये पूरी तरह से कानून के नियमों के विरुद्ध है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस पूरी जो नई शराब नीति है जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन्होंने मंजूरी दी है, इसकी जांच जिस तरह से डीटीसी में जो बस घोटाला हुआ उसकी जांच सीबीआई कर रही है, तो इसकी जांच भी सीबीआई करे। यह मांग भी हमें भारत के गृह मंत्री जी से और दिल्ली के उपराज्यपाल से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करके इस नई शराब नीति को बनाया गया है। यह भी आज मैं इस अवसर पर जरूर अपने आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के माध्यम से यह जरूर मांग करना चाहता हूं। और मैं अंत में यह कहते हुए, क्योंकि इसमें 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, ये पैसा किस किस की जेब में गया है, जब इसकी जांच होगी और जो शराब के ठेके अब धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं, कल ये शराब के ठेकेदार ही लोगों को बताएंगे कि हमसे कितना पैसा अरविंद केजरीवाल ने लिया है। इसलिए अध्यक्ष जी, अब जो शराब के ठेके रिहायशी क्षेत्रों में रह भी गए हैं, आप दिल्ली के तीनों मेयर्स को सख्ती से आदेश दें कि अगले 15 दिन में कोई भी रिहायशी क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं दिखाई देगा और कोई भी नया शराब का ठेका नहीं खुलेगा। दिल्ली के अंदर आरडब्ल्यूएच ने, अनेकों धार्मिक संगठनों ने, पार्टी के हमारे बहादुर सम्मानित कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली को बर्बाद करने वाली इस नई शराब नीति का जिस बहादुरी के साथ मुकाबला किया है, मैं उन सभी सम्मानित साथियों के चरणों में जो है मैं नमन भी करता हूं और उनको बहुत बहुत इस सफलता के लिए, इस आंदोलन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हस्ताक्षर अभियान भी होगा और 3 तारीख को दिल्ली में चक्का जाम भी होगा। और आज का कार्यक्रम अध्यक्ष जी बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है, इसके लिए भी मैं अध्यक्ष जी को और पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज हम महात्मा गांधी की समाधि पर इस बात की शपथ लेते हैं कि हम रिहायशी क्षेत्रों में, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या जिन क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुल सकते हैं, हम आज इस बात की सौगंध लेते हैं कि हम चाहे हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, चाहे जो मर्जी हमको कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हम उन क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देंगे। दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की अनुमति केजरीवाल को नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल, तुमने तो कहा था स्कूल खोलेंगे
कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, नई डीटीसी की बस खरीदेंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। आप ये तो कुछ कर नहीं पाए 7 साल में, लेकिन गली गली में जो शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को बर्बाद करने की आपने कोशिश की है, हम इसकी निंदा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस सफल आयोजन के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को और पार्टी के सभी सम्मानित साथियों को, धार्मिक संगठनों के जो हमारे पदाधिकारी आए हैं, बहुत सारे जो हमारे पूज्य साधु संत इस मौके पर, और गांवों के सभी पंच प्रधान इस मौके पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बोलो। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। थोड़ी और तेज होनी चाहिए। अरे मैं 70 साल की उम्र में जो है, जब मेरी आवाज कमजोर नहीं पड़ रही है, तो आपकी आवाज भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा। अरविंद केजरीवाल हाय हाय, हाय हाय अरविंद केजरीवाल हाय हाय, हाय केजरीवाल हाय हाय। हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विद्रोही जी, आपने जो जोश धरने पे बैठे हुए सभी साथियों में भरा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस राजघाट पर बापू की समाधि के सामने बैठकर सर्व समाज, सभी संत समाज, सभी समुदाय, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, आरडब्ल्यूए के लोग यहाँ पर दिल्ली को शराब नगरी नहीं बनने देंगे, और इस बात के लिए केजरीवाल को सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए आज यहाँ पर ये धरने का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में न केवल आज का ये धरना, बल्कि आगे आने वाले समय में लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक दिल्ली में जो नई शराब की दुकानें खुल रही हैं, ये बंद नहीं हो जाती, केजरीवाल अपनी ये शराब नीति वापस नहीं लेते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब मैं आह्वान कर रहा हूं प्रदेश के हमारे युवा कर्मठ यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से कि वे आए और हम सबको यहाँ पर संबोधित करें, और जो सर्व समाज आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुआ है, उनका अभिनंदन भी करेंगे आदरणीय आदेश जी। आदेश जी को निवेदन कर रहा हूँ अपनी बात रखने के लिए, आदरणीय आदेश गुप्ता जी। आदेश जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आदेश जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। मैं कर्नैल जी से और मोहनलाल जी और मास्टर विनोद जी से मैं भी करूंगा, पहले अभिनंदन करना है हर को। अभी करूं? जो हमारा संत समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद अध्यक्ष जी स्वयं आकर के सभी संत समाज का अभिनंदन करेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूँ अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी। धन्यवाद हर्ष जी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के बाहर उनकी प्रेरणा से आज दिल्ली के सर्वधर्म संत समाज के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से दिल्ली के प्रमुख
लोग आरडब्ल्यूए और पंचायत के प्रधान और दिल्ली की ऐसे प्रमुख हस्ती के साथ दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की आवाज, जनता की आवाज के रूप में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई कुलजीत सिंह चहल जी, श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, श्री अशोक गोयल जी, श्री राजन तिवारी जी और महिला मोर्चा की हमारी बहन उपाध्यक्ष अध्यक्ष बहन योगिता सिंह जी, हमारे पूर्व मेयर निर्मल जैन जी, सभी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, संत वृंद यहाँ उपस्थित है, सब समाज के लोग उपस्थित भाइयों और बहनों, यहाँ पर इंजीनियर्स एसोसिएशन के हमारे प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर वधवा जी, इंटेलेक्चुअल सेल के ओपी शर्मा जी और यहाँ तमाम ऐसी शख्सियत उपस्थित है जो दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि की प्रार्थना करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 17 नवंबर को जब दिल्ली की सरकार ने ये मंशा स्पष्ट कर दी थी कि हम दिल्ली के अंदर नई शराब की नीति की लाने वाले हैं और 850 दुकानें खोलेंगे। 17 नवंबर को हमने जंतर मंतर पर मौन उपवास किया था और उसमें भी दिल्ली के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे और उस समय संकल्प लिया था और चेतावनी दी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को कि आप दिल्ली को बर्बाद करने वाली, दिल्ली के घरों के अंदर माहौल को खराब करने वाली, दिल्ली की कानून व्यवस्था को बद से बदतर बनाने वाली ये जो नई शराब की नीति है उसको ना लाएं। लेकिन केजरीवाल साहब अपनी जो पुरानी इन्होंने बातें की थी, वादे किए थे, उन सब बातों को भूल गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यही मुख्यमंत्री जी इन्होंने एक स्वराज पुस्तक लिखी थी आज से 7 साल पहले और इस स्वराज पुस्तक में साफ लिखा था, ये पुस्तक में, और उस पुस्तक के समर्थन में अन्ना हजारे जी ने इस पुस्तक की संपादकी में लिखा था कि यह किताब व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे आंदोलन का घोषणा पत्र है और देश में असली स्वराज लाने का प्रभावशाली मॉडल भी है। ये पुस्तक केजरीवाल साहब ने लिखी थी और किसी ने नहीं, ये वही केजरीवाल साहब हैं जो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और इस पुस्तक के 114 नंबर पेज पर इन्होंने लिखा था कि आज किसी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहां के नेता और अफसर की मंजूरी लेनी होती है। जनता से तो पूछा ही नहीं जाता। नेता और अफसर या तो रिश्वत लेकर या दबाव में इलाके में दारू की दुकान खुलवा देते हैं, वहां की मोहल्ला सभा या वहां की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना। और उन्होंने आगे लिखा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम वहां की मोहल्ला सभा, ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई भी दुकान खुलने नहीं देंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे और ये काम नशाबंदी की दिशा में एक ठोस कदम होगा। ये केजरीवाल साहब की किताब है, ये केजरीवाल साहब ने लिखा है। और आज 7 साल बाद केजरीवाल साहब आप सत्ता के मद में इतना चूर हो गए हैं, आप
आप उस पुस्तक में लिख रहे एक दुकान खोलने के लिए नेता और अफसर की जेब गरम करनी पड़ती है। 850 दुकान खोलने के लिए आपकी जेब कितनी गरम हुई है, इसका जवाब देना पड़ेगा। एक दुकान खोलने के लिए ये स्वराज पुस्तक में लिखते हो कि नेता और अफसर की जेब गरम किए बिना वहां शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। आज दिल्ली के ये जो प्रमुख लोग हैं, दिल्ली की जनता की आवाज है, ये पूछना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर ये पूछना चाहती है कि 850 शराब की दुकानें खोलकर आपको कितना पैसा मिला है, कितना आम आदमी पार्टी को चंदा मिला है, कितना आपकी जेब में गया है, कितना आपके नेताओं ने बंदर बांट किया है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी की समाधि के स्थल पर बैठा हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप तो वही बहुरूपिया है जो पीछे महात्मा गांधी जी का चित्र लगाते थे और कहते थे हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करेंगे। इसीलिए स्वराज लिखा था, क्योंकि स्वराज आंदोलन आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चलाया था। जो पीछे महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाकर स्वराज की बात करते थे, भ्रष्टाचार और नशाबंदी की बात करते थे, आज वो शराब के सौदागर हो गए। आज वो शराब के सौदागर बन गए हैं। मैं केजरीवाल जी पूछना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी और तिरंगा को लेकर आपने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो ये नहीं कहा था। उन्होंने कानून जब बना था तो आपको पता होना चाहिए, इस संविधान के अंदर महात्मा गांधी जी ने जो एक बात कही थी वो शामिल की थी, और वो बात थी आर्टिकल 47, और उसमें कहा गया है कि कोई भी प्रदेश सरकार शराब के लिए प्रमोशन नहीं करेगी और वो शराब बंदी के लिए प्रमोशन करेगी, शराब के लिए कोई प्रमोशन नहीं करेगी। मैं बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो बीमारू स्टेट, जहां पैसे कम है, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था और वहां के नागरिकों की, वहां की महिलाओं की, वहां के परिवार की, वहां की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बिहार में नशाबंदी या शराबबंदी लागू की। मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा में आपने कहा था कि हमारा सरप्लस स्टेट है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सरप्लस बजट लाते हैं हम, लेकिन अब आपके सरप्लस बजट को क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरप्लस बजट भी है 65,000 करोड़ रुपए का बजट, और उसमें 50-60% पैसा आप हर साल वापस करते हैं, क्योंकि योजनाओं में लगाने के लिए आपके पास ना नियत है और ना नीति है। आपका तो एक ही उद्देश्य है कि हम गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में जाए और वहां झूठी घोषणाएं करें। पंजाब में जाकर आप नशाबंदी की वकालत करते हैं और दिल्ली में 850 दुकानें खोल रहे हैं। हमारे नेता विपक्ष जी, विधूड़ी जी सही कहते हैं, ये 850 दुकान कहने के लिए, आने वाले समय में ये 3000 से ज्यादा दुकानें खोलने का षड्यंत्र दिल्ली के अंदर शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहते हैं। अपनी आम आदमी पार्टी और अपने नेताओं की जेब भरकर अपने मंसूबे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है
कि दिल्ली में जो 250 पुरानी दुकानें हैं उसके अलावा एक भी नई दुकान खोली गई या खोली जा रही है जो, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी नई दुकान जो खुली है वो बंद नहीं हो जाती। नई शराब की दुकानें खुलने नहीं देंगे। केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर दिल्ली की जनता ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी है, वो कहते थे कि हम विदेश जा रहे हैं और विदेश जाके, ये हमारे कर्नैल सिंह जी अमेरिका जाते, विदेश विभाग का काम देखते, और वहां कह रहे थे कि हम हैप्पीनेस क्लास दे रहे हैं, स्कूलों में बच्चों को हैप्पीनेस क्लास दे रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, क्या आपने मनीष सिसोदिया जी को बताया था कि यही हैप्पीनेस क्लास है कि दिल्ली में आप 850 शराब के ठेके खोल दो, यही आपका हैप्पीनेस मॉडल है, यही खुशहाली का मॉडल है? आपको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी एक पत्रकार मित्र मेरे से पूछ रहे थे कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जब नई शराब की नीति लागू की तो उन्होंने पत्रकार वार्ता की, तो एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि सिसोदिया जी, आप नई शराब की नीति ला रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर वार्ड में 3-3 दुकानें खोल रहे हैं। तो कह रहे थे कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ताकि किसी को परेशानी तकलीफ नहीं हो। जो दुकान कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई शराब का ठेका कोई 20 किलोमीटर है, तो हम सबको घर के पास में दुकान खोलकर सहूलियत देना चाहते हैं। ये सिसोदिया जी कह रहे हैं। अरे सिसोदिया जी, अरे केजरीवाल जी, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे थे हम दिल्ली की बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, दिल्ली में नए 500 स्कूल खोलेंगे, लेकिन एक भी नया स्कूल नहीं खोला, उल्टे 16 स्कूल बंद हो गए। आपने ये वादा तो नहीं किया था कि 850 शराब के ठेके खोलेंगे? अगर आपको बेटरमेंट करना है, अगर आपको बेहतरी करनी है, तो आप शराब के ठेके खोलकर बेहतरी करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने बेटरमेंट करना होगा, अगर आपने बेटरमेंट करना चाहिए तो दिल्ली में पानी की व्यवस्था का बेटरमेंट होना चाहिए। दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा, उसकी साफ पानी आए, इसका बेटरमेंट होना चाहिए। दिल्ली के अंदर सीवर व्यवस्था ठीक हो, इसका बेटरमेंट होना चाहिए। दिल्ली के अंदर पानी और सीवर के साथ साथ प्रदूषण समाप्त हो, इसका बेटरमेंट होना चाहिए। दिल्ली के अंदर परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ बने, इसका बेटरमेंट होना चाहिए। दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, इसका बेटरमेंट होना चाहिए। आपको इसके बेटरमेंट के लिए जनता ने चुना था, आपको शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बेटरमेंट के लिए नहीं चुना था, नहीं चुना था। इसलिए आज महात्मा गांधी जी की समाधि के बाहर, उनके पवित्र स्थल के बाहर आज जो ये पूरा समाज इकट्ठा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संत समाज के साथ ये संकल्प लेते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन दिल्ली में नई शराब की दुकानें खुलने नहीं देंगे, और इस संकल्प के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमने तय किया है, हम आने वाले दिनों में 15 लाख लोगों के सिग्नेचर कराएंगे, महिलाओं के, युवाओं के, बुजुर्गों के, किसानों के, संत महात्मा के, हर धर्म समुदाय के लोगों के घर घर जाकर वहां सिग्नेचर कराएंगे, और वो सिग्नेचर हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। और तब भी अगर केजरीवाल जी नहीं बाज आए तो 3 जनवरी को केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में चक्का जाम होगा और कोई शराब की नई दुकान खुलने नहीं दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी और पूरे समाज के आशीर्वाद से ये संकल्प है, ये ऐलान है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं अध्यक्ष जी से, रामवीर बिदुड़ी जी से, कुलजीत जी से, अशोक जी से, राजन तिवारी जी से, कर्नल सिंह